नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पूजन के लिए फूल तोड़ने का मंत्र, तुलसी पत्र तोड़ने का मंत्र, बेलपत्र तोड़ने का मंत्र और साथ ही साथ किस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी पत्र किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए और कहाँ पर यह मंत्र लिखा है। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि जब तुलसी पत्र और बेलपत्र तोड़ना मना होता है उस समय भगवान का इनसे पूजा कैसे किया जा सकता है, क्या हम उस समय तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसा लिखा है कहीं पर या नहीं। आइए सर्वप्रथम पूजन के लिए फूल तोड़ने का मंत्र जानते हैं। फूल तोड़ते समय हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि जो पौधा है फूल का उसके सामने पूर्व की ओर मुख करके अन्यथा उत्तर की ओर मुख करके खड़ा होकर के फूल तोड़े। आइए सर्वप्रथम फूल तोड़ने का मंत्र जानते हैं। मानुषोकम कुरुस्वत्वम स्थान त्यागम च मा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थ्यामि वनस्पते। पहला फूल जब तोड़े तो बोले ओम वरुणाय नमः। दूसरा फूल जब तोड़े तो बोले ओम व्योमाय नमः। तीसरा फूल जब तोड़े तो बोले ओम पृथिव्यै नमः। इसके बाद जितना फूल चाहें आप तोड़ लें। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र। तुलस्य अमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदंग संभवै पत्रै पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। अनिक सूत्रावली का यह मंत्र है। आइए जानते हैं तुलसी दल कब नहीं तोड़ना चाहिए, उसका मंत्र और उसके बाद उसको हिंदी में बतलाएंगे। वैधृतौ च वैतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादश्यां सूतके द्वयोः। निर्णय सिंधु का मंत्र। संक्रांतौ कृष्ण पक्षान्ते द्वादश्यां निशि संध्योः नच्छिन्द्यात्। विष्णु धर्मोत्तर का यह मंत्र। निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृह्णीयाद् गलितं दलं तेनैव पूजां कुर्वीत न पूजा तुलसीं विना। वाराह पुराण का यह मंत्र। और आइए उसे अब हम हिंदी में जानते हैं। वैधृति और व्यतिपात इन दो योगों में मंगलवार, शुक्रवार और रविवार इन तीन दिनों में द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन तीनों तिथियों में संक्रांति पर और साथ ही साथ अमावस्या, द्वादशी, संक्रांति रात्रि में भी और साथ ही साथ सुबह में जब संध्या गायत्री बंदन करते हैं उस समय बिल्कुल, और संध्या वेला में जिस समय आप गायत्री बंदन करते हैं शाम को सूर्यास्त के समय, इन समय में जहाँ जब मैंने बतलाया तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि कहाँ पर लिखा है कि जब तुलसी दल न मिले तो कैसे भगवान का पूजन करें। निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृह्णीयाद् गलितं दलं तेनैव पूजां कुर्वीत न पूजा तुलसीं विना। वाराह पुराण का मंत्र। और सालग्राम शीलार्चार्थं प्रत्यहं तुलसीक्षितौ तुलसीं ये विचिन्वति धन्यास्ते करपल्लवः संक्रांत्यादौ
निषिद्धेऽपि तुलस्य वच्चः स्मृतः। अनेक सूत्रावली का यह मंत्र कहता है कि किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निषिद्ध समय में भी तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई जो पत्ती होती है उससे पूजा करें, या फिर पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखा हुआ जो तुलसी दल इत्यादि अगर है, पहले का तुलसी दल बचा है तो उससे भी भगवान की पूजा की जा सकती है। या फिर शालिग्राम इत्यादि भगवान का यदि पूजा आपको करना है तो जिन तिथियों में मना किया गया है उस समय भी आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं, यदि भगवान नारायण की पूजा करनी है तब। आइए अब जानते हैं हम बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र। अमृतोद्भव श्रीवृक्ष महादेव प्रियः सदा, गृह्णामि त्वपत्राणि शिव पूजार्थम आदरात्। आचार्येन्दु का यह मंत्र है। आइए अब हम जानते हैं कि बिल्व पत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए। पहले मंत्र उसके बाद हिंदी में जानेंगे। अमारिक्तासु संक्रांत्याम अष्टम्याम इंदुवासरे, बिल्वपत्रम न च छिन्द्यात् न नरकम व्रजे। लिंग पुराण का यह मंत्र है। आइए क्या कहता है जानते हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय, जब सूर्य अन्य राशि में प्रवेश करता है दूसरे राशि में, उस समय को संक्रांति कहते हैं। तो संक्रांति के समय और सोमवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। आगे क्या कहता है, तो इस समय कैसे शंकर भगवान के बिल्वपत्र से पूजा कर सकते हैं हम, आइए जानते हैं मंत्र के द्वारा। अर्पितान्यपि बिल्वाणि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः, शंकरायार्पणीयानि न नवानि यदि क्वचित्। स्कंद आचार्येन्दु का यह मंत्र जो है वह कहता है, किंतु बिल्वपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है, अतः निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं आप। या फिर यहाँ तक कहता है कि अगर बिल्वपत्र नहीं है तो पहले का रखा, तो भगवान शिव पर जो चढ़ा हुआ बिल्वपत्र है उसी को उठा कर करके धो कर करके फिर आप चढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं तो फिर आप भगवान को जो है वो निषिद्ध तिथि में भी बिल्वपत्र तोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय महादेव, जय श्री विष्णु, जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।